नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मार्गशीर्ष का महीना समाप्त हो रहा है और पौष महीने की शुरुआत हो रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पौष महीने की महिमा क्या है, इस महीने के नियम और सावधानियां क्या हैं और इस महीने में क्या होगा पूजा विधान। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। प्रातः 11:46 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:15 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान हैं तुला राशि में। सूर्य, मंगल और शुक्र वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। चंद्रमा वृषभ राशि में। बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि पौष के महीने का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष कहते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष। पौष को आम बोलचाल की भाषा में पूस का महीना भी कहते हैं। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव रहता है और हेमंत ऋतु का प्रभाव होने की वजह से ठंडक काफी ज्यादा रहती है। पौष के महीने में सूर्य देव अपने विशेष प्रभाव में रहते हैं और इस महीने में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना ही फलदायी होती है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ, 11,000 किरणों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। पौष के महीने में अगर सूर्य देव की नियमित उपासना की जाए तो साल भर व्यक्ति स्वस्थ और संपन्न बना रहता है। यानी पौष के महीने में अगर आप सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, लंबे समय तक आपकी ऊर्जा बनी रहेगी।
इस बार पौष मास 5 दिसंबर से आरंभ हो रहा है और ये 3 जनवरी तक रहेगा। पौष पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। काम बढ़ा हुआ रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता कम होगी। परिवार में मंगल कार्य होंगे। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आपको हमने पहले बताया कि पौष मास में मुख्यतः सूर्य देव की उपासना की जाती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए और बेहतर ऊर्जा के लिए। तो पौष के महीने में सूर्य देव की उपासना कैसे करेंगे? रोज सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे। तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल में थोड़ी सी रोली मिलाएं या लाल फूल डालेंगे और जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे या ओम घृणिः सूर्याय नमः। ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। और पौष के महीने में ध्यान रखेंगे नमक का सेवन कम से कम करेंगे। तो अगर आप पौष के महीने में सूर्य भगवान की उपासना करते हैं और नमक का सेवन अगर आप कम से कम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सूर्य की उपासना से आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। पौष महीने पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान दें, धन का नुकसान हो सकता है, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर का तनाव दूर होगा, दूर की यात्रा करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखिएगा, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, हिंदू पंचांग के जो महीने होते हैं वो आयुर्वेद के हिसाब से बनाए जाते हैं और इन महीनों में खान पान की सावधानियां भी हैं और खान पान के नियम भी हैं। तो पौष के महीने में खान पान में क्या सावधानी है, क्या ध्यान रखना चाहिए? खाने पीने में मेवे का प्रयोग करिए, ड्राई फ्रूट्स का, और स्निग्ध चीजें, घी वाली चीजें या ऑयल कंटेंट वाली चीजों का प्रयोग करिए। चीनी की बजाय गुड़ का सेवन करिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। और पौष के महीने में अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन करना लाभकारी होता है। पौष के महीने में ठंडे पानी के प्रयोग से बचिए, स्नान में गड़बड़ी मत करिए कि जब मन किया तब नहा लिए, और बेवजह खाना जरूरत से ज्यादा मत खाइए। ठंडे पानी का प्रयोग, स्नान में गड़बड़ी और अत्यधिक खाना, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पौष के महीने में बहुत ज्यादा तेल का प्रयोग मत करिए। गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी, इसका प्रयोग करना फिर भी बेहतर है, लेकिन पौष में तेल का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन का लाभ होगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव रह सकता है, सेहत बिगड़ सकती है, दूसरों पर अति विश्वास से बचाव करिएगा, सफेद मिठाई का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव समाप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं,
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, पौष का जो महीना होता है, जिसको पूस का महीना भी कहते हैं, टेक्निकली हेमंत ऋतु में आता है और सूर्य देव आमतौर पर उस समय धनु राशि में होते हैं। तो मौसम को देखते हुए, क्लाइमेट को देखते हुए इस समय सामान्यतः शुभ कार्य लोग नहीं करते हैं। दूसरा, हेमंत ऋतु में रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा होता है। तो अगर आप हेमंत ऋतु यानी पौष के महीने में नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और साथ में सूर्य देव के और बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जिनकी कुंडलियों में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें पौष के महीने में सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और सूर्य देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। तो आज हमने बात की पौष महीने के महिमा की और इसके नियमों की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। शाम को भोजन करने के पहले आपके घर में जो पूजा होती है, जो दीपक जलता है या जो आरती होती है, वो भोजन करने के पहले अवश्य कर लीजिएगा। अगर संध्या में भोजन के पूर्व आप पूजा कर लेते हैं तो इससे आपको संपन्नता मिलेगी और आपके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को इत्र या सुगंध अर्पित करिएगा। रुई में लगा के जरा सा इत्र उनके चरणों में रख दीजिए और घर से निकलते समय वही इत्र अपने शरीर पर लगा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं आप तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।